गर्मी की छुट्टियों में राणा, विक्रम, सनी, अनिल और रवि गांव के पास के घने जंगल में मस्ती करने निकले। गांव वालों ने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई थी, शैतानी गड्ढा जो अंधेरे और खौफ से भरा था। कहा जाता था कि जो भी गड्ढे के पास गया वह कभी वापस नहीं आया। राणा हंसते हुए बोली, यह सब बकवास है, अगर यहाँ कुछ होता तो हमें पहले ही पता चलता। अनिल ने भी समर्थन किया और सब गड्ढे की ओर बढ़ने लगे। हवा ठंडी और भारी हो गई और चारों ओर अंधकार गहराने लगा। जैसे ही वे गड्ढे के पास पहुंचे, सन्नाटा और अंधेरा छा गया। सनी कांपते हुए बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। राणा ने हंसते हुए कहा, डरो मत, ये सब अफवाहें हैं। लेकिन जैसे ही राणा ने गड्ढे के किनारे कदम रखा, उसका पैर फिसल गया और वह अंधकार में समा गई। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठी। विक्रम चीखते हुए बोला, कोई कुछ करो। राणा अंदर से चीखते हुए बोला, कौन हो तुम? चमकते आंख वाली चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए बोली, तुझे कोई नहीं बचा सकता। राणा डर डर स्वर में बोला, मुझे कुछ मत करना, मैं और कभी नहीं आऊंगा, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। चुड़ैल गुस्से में बोली, जब मैंने चीखी चिल्लाई तुम लोगों ने मेरी सुनी? अनिल और रवि ने गड्ढे में कूदने की कोशिश की, लेकिन गहराई और अंधकार ने उन्हें रोक दिया। रवि डर से गांव की ओर भागा। गांव वालों ने उसे वही पुरानी दहशत दिखाई, गड्ढे के पास कोई नहीं जाता, उसे भूल जाओ, वो चुड़ैल उसे नहीं बख्शेगी। रवि ने पूछा, वहां क्या हुआ था? गांव वाले बोले, वहां एक गांव की लड़की जो रोज की तरह लकड़ी लाने जंगल गई हुई थी, और दूसरी तरफ कुछ बाहर से लड़कों के एक गुट दारू पीने के लिए जंगल आए हुए थे। सारे नशे में चूर जब लड़की को देखा तो लड़की के साथ छेड़खानी करने लगे, और जब लड़की ने मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाई, घने जंगल के बीच उसे बचाने कोई नहीं आया। उन लोगों ने लड़की के साथ बहुत ही घिनौना दुष्कर्म किया, और जब लड़की जान बचाकर भागने लगी, नरभक्षियों ने उसे उस काली गड्ढे में धकेल दिया। तभी से उस बेजान लड़की की आत्मा उस गड्ढे में भटक रही है, और कहते हैं जो भी लड़का उस गड्ढे के पास भी गया वह कभी नहीं लौटा।